बाप बेटे की आंखें निकालकर हड्डियां तोड़ के फांसी पे लटका दिया और फिर उन्हें गोली मार दी। कश्मीरी पंडित सर्बानंद कौल, महान सेक्युलर व्यक्ति जिनके घर एक बेहद दुर्बल कुरान होती थी। ये कश्मीर के तथाकथित आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का किस्सा है। उम्मीद है ये सुनकर सेक्युलर शर्माएंगे नहीं। नाम सर्बानंद कौल प्रेमी, उम्र 64 साल। उनके पुत्र वीरेंद्र कौल, उम्र 27 साल। पेशा रिटायर स्कूल मास्टर, सरकारी नौकरी। पता सौफसाली, जिला अनंतनाग। कत्ल की तारीख 30 अप्रैल सन 1990। अब आगे। सर्बानंद कौल प्रेमी कश्मीर के जाने माने कवि भी थे और ज्ञानी माने जाते थे। सेकुलरिज्म का जमकर प्रचार किया, खूब हिंदू मुस्लिम एकता की कथा बाची और लोगों में इंसानियत नाम की चीज भी खूब बेची। फिर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल और आतंकी वारदातें शुरू हुई। उन्हें कश्मीर छोड़कर देने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन शायद अभी भी सेकुलरिज्म का कीड़ा उनके भीतर बचा था। उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें घाटी से निकल चलने की सलाह दी, लेकिन प्रेमी जी तो धर्मनिरपेक्ष परंपराओं में यकीन रखते थे। वे हिंदू मुस्लिम से इतर इंसानियत के भरोसे बैठे थे। उनका ये धर्मनिरपेक्षता का सपना 19 अप्रैल 1990 की शाम तब टूटा जब कुछ हथियारबंद इस्लामिक आतंकी उनके घर घुस आए। आतंकियों ने घर के सारे सदस्यों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। इस्लामिक आतंकियों ने एक सूटकेस में घर का सारा कीमती जेवर, नकदी, सारी चीजों को भरने का हुक्म दिया। महिलाओं ने तो जो जेवर पहने थे वो भी इस्लामिक आतंकियों ने छीन लिए। इस पर भरे हुए सूटकेस को उठाकर इस्लामिक आतंकियों ने बूढ़े और अशक्त सर्बानंद कौल को अपने साथ चलने को कहा। आतंकियों का कहना था कि वो सर्बानंद कौल प्रेमी को थोड़ी देर में छोड़ देंगे। इस मौके पर उनके बेटे वीरेंद्र कौल को लगा कि बूढ़े पिताजी अकेले इतना वजन कैसे लेके जाएंगे, अंधेरे में बुजुर्ग अकेला घर कैसे लौटेगा। वीरेंद्र कौल ने पिता के साथ उसे भी साथ चलने की गुजारिश करी। बाप बेटे दोनों इस्लामिक आतंकियों के साथ रवाना हुए। 2 दिन बाद जब उनकी लाशें मिली तो उनकी जो हालत जिहादी आतंकियों ने की थी उसे देखकर एक बार तो हिटलर की नाजी भी शर्मा जाएंगे। आंखों के ऊपर भी भौं के बीच में ठीक ठाक, वहीं जहां सर्बानंद तिलक लगाते थे वह हिस्सा गरम सलाख से जला दिया गया था। उनके सारे शरीर से खाल खींच ली गई थी। पूरे शरीर को सिगरेट से दागा गया था। हाथ पांव और अन्य हड्डियां तोड़ दी गई थी। बाप और बेटे दोनों की आंखें नोच ली गई थी। उन्हें फांसी पे टांग कर मारा गया था और फिर निश्चित